सबसे पहले तो हम इसे एक सत्य को स्टैब्लिश कर लें कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ किसी भी बेकार कृत्य का करना गलत होता है। फिर चाहे वो कुरान को जलाना हो या मंदिरों के सामने सिर कटे हुए जो धड़ होते हैं उनको फेंकना या कटे हुए सिरों को फेंकना हो, किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का अपमान किया जाना सरासर गलत होता है। ऐसे में ईद उल अदा के मौके पर स्वीडन में कुरान को जलाने की एक घटना निकलकर सामने आई, जिसकी कि अब कई जगह पर आलोचना हो रही है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि स्वीडन में क्या इस प्रकार की अनुमति मिल गई, तो हाँ, ये बात सही है। स्वीडन में इसकी अनुमति दी गई थी, प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई थी, लेकिन केवल एक शख्स को, और प्रोटेस्ट भी ऐसे ही हुआ था। एक शख्स ने वहाँ पर पहुँचकर इस तरह की चीज़ को अंजाम दिया, जिसका कि बाद में परिणाम काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ सरासर गलत थी। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ में किसी भी प्रकार की ऐसी घटिया घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, स्वीडन में दरअसल ये घटना पिछले हफ्ते हुई थी बकरीद के मौके पर, जब कुरान को जलाए जाने को लेकर पोप फ्रांसीसी ने अब जाके भारी नाराज़गी जाहिर करी। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की पवित्र किताब का अपमान देखकर मुझे गुस्सा आता है और मैं निराश महसूस करता हूँ। उन्होंने कहा कि किसी भी पवित्र किताब का सम्मान किया जाना चाहिए, ये एक अटल सत्य है। संयुक्त अरब अमीरात के अखबार अल इतिहाद में सोमवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में पोप ने कहा, पवित्र मानी जाने वाली किसी भी किताब पर आस्था रखने वाले के सम्मान के लिए उस किताब का सम्मान किया जाना आवश्यक है। इस तरह की घटनाओं पर मुझे गुस्सा आता है और मैं काफ़ी ज़्यादा निराश महसूस करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कभी भी दूसरों का तिरस्कार करने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उनकी अनुमति देना अस्वीकार्य है। सीधी सी बात है, क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति दी थी, इसीलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ। दरअसल बीते बुधवार को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने सलवान मोमिका नामक एक शख्स ने कुरान की एक प्रति को अपने पहले तो पैरों से कुचला और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना बकरीद के मौके पर हुई थी, जिसकी वजह से इस्लामिक देश बेहद नाराज़ है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लगभग सभी मुस्लिम देश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान उनकी नाराज़गी से क्या होता है, खैर, तुर्की, मोरक्को, इराक, ईरान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, यमन आदि ने कड़ा विरोध जताया है। बुधवार को ही सऊदी अरब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के घृणित कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इन्होंने अभी तक फ्रांस में जिस प्रकार की अराजकता फैल रही है उसके ऊपर कुछ नहीं कहा है। ठीक है, मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा था कि इन घृणित और बार बार किए जा रहे कृत्यों को किसी भी औचित्य के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे कृत्य स्पष्ट रूप से नफरत और नस्लवाद को उकसाते हैं। ये सहिष्णुता, संयम और चरमपंथ खत्म करने के मूल्यों को आगे बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के विरुद्ध हैं। ऐसे कृत्य नागरिक और देश के बीच के संबंधों में पारंपरिक सम्मान को कम करते हैं। इस हफ्ते सोमवार को सऊदी ने स्वीडन के राजदूत को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर करी। सऊदी अरब ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय ने स्वीडन के राजदूत को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि पवित्र कुरान जलाने वाले चरमपंथी की तरफ से किए गए अपमानजनक कृत्य को सऊदी अरब ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। बयान में आगे कहा गया कि मंत्रालय स्वीडन की सरकार से उन सभी कृत्यों को रोकने का आह्वान करता है जो सहिष्णुता, संयम और चरमपंथ को रोकने के प्रयासों को असफल करते हैं, और साथ ही साथ जो देशों, लोगों के बीच परस्पर सम्मान को कमज़ोर करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने जो कहा वो भी जरा समझ लेते हैं, क्योंकि स्वीडन और तुर्की के बीच कुरान के कथित अपमान की घटनाओं को लेकर पिछले कुछ समय से तनातनी की कंडीशन बनी रही है। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को और ख़राब किया है। कुरान जलाने की घटना पर पहले तो तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने गुस्सा जाहिर किया, और अब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने कहा है कि कुरान जलाने के द्वेषपूर्ण कृत्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। सोमवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्वीडन में पुलिस की सुरक्षा के बीच कुरान का अपमान हुआ, जो कि बेहद भयावह है। इससे पहले जनवरी के महीने में भी स्टॉकहोम में कुरान जलाने की घटना सामने आई थी। डेनमार्क के एक धुर दक्षिणपंथी नेता ने तुर्की दूतावास के सामने कुरान को फाड़कर उसमें आग लगा दी थी, जिससे कि तुर्की काफ़ी नाराज़ हुआ था और नेटो में शामिल किए जाने के आवेदन को लेकर स्वीडन के साथ बातचीत को निलंबित कर दिया था। यहाँ पर राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगान ने स्वीडन के नेताओं से कहा था कि अगर आप तुर्की के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब हमारी तरफ से आपको नेटो में कोई समर्थन नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस पर कहा कि ये भी सुन लीजिए, बेचारे आजकल वैसे ही पैसे मांगते रहते हैं। इनने कुरान जलाने की घटना पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भेदभाव, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को सही नहीं मान सकते। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्वीडन को कुरान जलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो अनुमति ही उनमें दी थी। खैर, उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की दिल दुखाने वाली घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं
और ऐसी घटनाएं बताती हैं कि स्वीडन में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम इस्लामोफोबिया और नफरत झेल रहे हैं। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान इनको क्या पाकिस्तान बुला सकता है? पर मुझे लगता है कि वो लोग खुद ही पाकिस्तान नहीं आएंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन के उस बयान का समर्थन करता है जिसमें कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर कदम उठाने की ज़रूरत है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने रविवार को स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर सऊदी अरब स्थित अपने मुख्यालय जेद्दा में एक आपात बैठक बुलाई थी। OIC ने आपात बैठक के बाद एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि OIC ने अपने सदस्य देशों से कहा है कि वो उन देशों को रोकने के लिए एक साथ आएं जो इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जला रहे हैं। बयान में OIC ने महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा के हवाले से कहा गया, उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों से हमारी अपील है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें जो धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। ताहा ने आपात बैठक में कुरान जलाने वाले शख्स सलमान मोमिका के नफरत भरे कृत्य की कड़ी निंदा करी। कुरान जलाने के विरोध में इराक की राजधानी बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इराक, कुवैत, UAE और मोरक्को ने स्वीडन के राजदूतों को बुलाकर उनसे अपना विरोध जाहिर करवाया। कड़ी प्रतिक्रिया को देखते हुए स्वीडन की सरकार ने भी घटना की निंदा करी। स्वीडन की सरकार ने इसे इस्लामोफोबिया से प्रेरित कृत्य करार दिया है। पर ऐसे में कमाल खशोगी का जो हत्याकांड हुआ था उसको लेकर फिर क्यों ये लोग अरब कंट्रीज चुप थी, मुझे ये समझ में नहीं आता। खैर, आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।